शुरुआत इस विचार से करते हैं कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लगातार व्यस्त हैं, फिर भी महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे। सुबह से शाम तक आप दौड़ते हैं, कैलेंडर भरा हुआ है, नोटिफिकेशन की भरमार है और फिर भी एक अधूरापन बना रहता है। शायद आप थक कर चूर हो चुके होते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये स्थिति केवल आपके साथ नहीं, बल्कि लाखों लोगों के साथ है? इसका कारण सिर्फ एक है, हम समय को मैनेज करने में इतने उलझ गए हैं कि मन को संभालना भूल गए हैं। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट केवल एक किताब नहीं, यह एक नजरिया है। यह एक दृष्टिकोण है जो बताता है कि असली लड़ाई कैलेंडर की नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक स्पेस की है। समय सीमित है, हम सबके पास केवल 24 घंटे हैं, लेकिन मानसिक ऊर्जा, हमारी फोकस की शक्ति, वह सीमित होते हुए भी हम उसे आकार दे सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं और बेहतर दिशा में उपयोग कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी को सिर्फ एक लिस्ट समझते हैं। टू डू लिस्ट बनाओ, काम को टाइम स्लॉट में डालो, रिमाइंडर सेट करो और मान लो कि सब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जीवन थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, बीमारी, परिवार, तनाव या भावनात्मक उतार चढ़ाव, हमारी सारी प्लानिंग धराशायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग की हालत पर ध्यान नहीं दिया। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन के लिए अपने दिमाग के भीतर जा सकते हैं, उस जगह जहां विचार आते हैं, डर उभरते हैं, उत्साह जागता है और जिज्ञासा जन्म लेती है। वहां जाकर आप पाएंगे कि वहां कैओस है, अधूरी बातें, अधूरे सपने, कंपैरिजन की चुभन, गिल्ट, फियर और न जाने क्या क्या। और फिर आपको समझ में आएगा कि बिना इस कैओस को संभाले आप कितना भी प्लान करें, कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए पहली बात, खुद से जुड़ना सीखिए। हर दिन सुबह केवल 10 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं किस काम को टाल रहा हूं और क्यों? ये सवाल केवल काम के लिए नहीं, जीवन को समझने के लिए है। जब आप खुद से जुड़े रहते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आती है। आपका दिमाग एक मशीन नहीं, एक बगीचा है। अगर आप उसे हर दिन साफ नहीं करेंगे, निराई नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो वहां वीड्स यानी अनचाहे विचार उगाएंगे। यही वो विचार हैं जो आपको डिस्ट्रैक्टेड करते हैं, जो आपको कन्विंस करते हैं कि आप अभी तैयार नहीं हैं, कि आप में वो बात नहीं है कि कल कर लेंगे, और फिर आप उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। दूसरी बात, दिमाग का फ्लो समझिए। हर इंसान का एक क्रिएटिव पैटर्न होता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस में होते हैं, कुछ दोपहर बाद, कुछ रात में। अपने शरीर और मन को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप सबसे अलर्ट और फोकस्ड महसूस करते हैं, वो समय रिजर्व करिए अपने सबसे जरूरी कामों के लिए। इसे क्रिएटिव टाइम ब्लॉक कहा जाता है। लेकिन क्रिएटिव होने का मतलब केओस नहीं है। आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि आप मिनट बाय मिनट प्लान करें। स्ट्रक्चर का मतलब है आप जानते हैं कि आपकी ऊर्जा कब सबसे मजबूत होती है, आप किस तरह के काम को कब कर सकते हैं और कब आपको आराम की जरूरत है। जैसे एक म्यूजिशियन रिहर्सल और परफॉर्मेंस का टाइम अलग अलग रखता है, वैसे ही आपको भी अपने दिमाग के जोन के अनुसार कामों को बांटना होगा। अब बात करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन। ध्यान कोई आध्यात्मिक फैशन नहीं, यह आपके दिमाग की जड़ तक जाने का तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, बिना किसी जजमेंट के। आप ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आप सिर्फ देखते हैं कि मैं ये सोच रहा हूं। यही अवेयरनेस आपके मन को फ्री करती है, और जब मन फ्री होता है तब वह स्वयं को एक्सप्रेस करता है, क्लैरिटी, इंट्यूशन और साहस के रूप में। तीसरी बात, अपने डर को पहचानिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन गहराई में देखें तो पाते हैं कि हम डरे हुए हैं। कुछ नया शुरू करने से पहले, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले, किसी विचार को व्यक्त करने से पहले हम डरते हैं। रिजेक्शन का डर, असफलता का डर, कंपैरिजन का डर। और जब तक हम इन डर को सामना नहीं करते, हम बार बार टालते रहते हैं और हमें लगता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। डेविड कडाबी कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम, इट इज एन इमोशनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इसका अर्थ है कि हम उस कार्य को नहीं टाल रहे, हम उस भावना को टाल रहे हैं जो उस कार्य के साथ जुड़ी है। और जब तक हम उन भावनाओं को एड्रेस नहीं करते, हम उन्हें पीछे छोड़ते नहीं, बल्कि वो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है इन भावनाओं को समझना, स्वीकार करना और फिर उनके बावजूद कार्य करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाओं को सप्रेस करें, बल्कि ये कि आप उन्हें एक्नॉलेज करें
और फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। माइंड मैनेजमेंट का एक और पहलू है एनवायरनमेंट। आपका वातावरण आपके दिमाग की क्वालिटी को निर्धारित करता है। अगर आपके आसपास कांस्टेंट नॉइज है, डिसऑर्गेनाइज स्पेस है या ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ स्ट्रेस देते हैं, तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को क्यूरेट कीजिए। अपना वर्क स्पेस सिंपल और शांत रखिए। ऐसे साउंड या म्यूजिक सुनिए जो आपके दिमाग को रिलैक्स करें। ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको अपलिफ्ट करें, इंस्पायर करें। माइंड एक स्पॉन्ज की तरह है, वो सब कुछ अब्सॉर्ब करता है जो उसके आसपास होता है। इसीलिए उसे अच्छे विचार, अच्छे वातावरण और सच्चे संबंधों से अब आते हैं एक्शन पर। माइंड मैनेजमेंट सिर्फ अवेयरनेस नहीं, एक्शन की भी मांग करता है। लेकिन ये एक्शन ब्लाइंड नहीं होता। ये सोच समझ कर लिया गया एक कॉन्शियस स्टेप होता है। हर दिन का एक रिचुअल बनाइए, एक ऐसा समय जब आप केवल सोचें, प्लान करें और फिर एग्जीक्यूट करें। यह रिचुअल सुबह का जर्नलिंग हो सकता है, रात का रिफ्लेक्शन हो सकता है या किसी काम को टाइम बॉक्स करना हो सकता है। अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटिए, जैसे 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। इस टेक्निक को पोमोडोरो कहते हैं। इससे न केवल आपका फोकस बढ़ता है, बल्कि काम करने में भी मन लगता है। आपका दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक वायलिन। अगर आप उसे रोज ट्यून नहीं करेंगे तो वो बेसुरा हो जाएगा। इसीलिए माइंड मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। जैसे आप शरीर के लिए योग करते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए भी नियम बनाइए। हर हफ्ते अपने समय की समीक्षा कीजिए। देखिए कि आपने समय कहाँ लगाया। क्या वह काम आपके लक्ष्य से जुड़ा था या सिर्फ रिएक्शन था? क्या वह कॉल जरूरी थी? क्या वह मीटिंग प्रोडक्टिव थी? क्या वह 1 घंटे की स्क्रॉल आपको कुछ सिखा गई या बस आपकी एनर्जी खा गई? माइंड मैनेजमेंट का मतलब है हर निर्णय को समझदारी से लेना, बिना ऑटो पायलट मोड में जिए। अब बात करते हैं रिपीटिशन की। जब आप बार बार किसी अच्छी आदत को दोहराते हैं, तो वह आदत आपके ब्रेन के सिनेप्स में गहराई से बैठ जाती है। यानी अगर आप हर दिन 10 मिनट ध्यान करते हैं, तो आपका दिमाग वह रास्ता बनाता है जहां ध्यान करना आसान हो जाता है। जैसे नदी अपनी धारा बना लेती है। इसीलिए अच्छी आदतों की रिपीटिशन सबसे बड़ा माइंड मैनेजमेंट टूल है। आपका दिमाग प्लास्टिक है, यानी वह बदल सकता है। न्यूरो साइंस अब यह सिद्ध कर चुका है कि हम अपने दिमाग के पैटर्न को लाइफ लॉन्ग बदल सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी आदत, सोच या व्यवहार परमानेंट नहीं है, जब तक आप उसे बदलना चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि मैं हमेशा टालता हूं, मुझे फोकस नहीं आता, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, तो रुक जाइए। वह आपका ब्रेन नहीं कह रहा, वह आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग कह रही है। और प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। उसके लिए बस एक निर्णय लेना होता है कि मैं अपने दिमाग को फिर से डिजाइन करूंगा। माइंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गिफ्ट है सेल्फ ट्रस्ट। जब आप अपने दिमाग को पहचानते हैं, नियंत्रित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अपने आप पर भरोसा करना सीखते हैं। और जब सेल्फ ट्रस्ट आता है, तो आप बाहर वैलिडेशन नहीं ढूंढते, आप खुद ही अपनी ऊर्जा बन जाते हैं। जीवन में क्लैरिटी, ऊर्जा, उद्देश्य और संतोष लाने के लिए माइंड मैनेजमेंट आवश्यक है। यह केवल प्रोडक्टिविटी की बात नहीं, यह जीवन को पूरी तरह जीने की कला है। जब आप अपने दिमाग को अपनी सेवा में लगाते हैं, न कि उसके गुलाम बनते हैं, तब आप सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। सुबह के 10 मिनट खुद को दीजिए। ध्यान कीजिए, सोचिए, लिखिए, समझिए। अपने समय की समीक्षा कीजिए। डिस्ट्रैक्शन हटाइए। अपनी ऊर्जा को पहचानिए। अपने गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदलिए। और हर दिन खुद से एक वादा करिए कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। यही माइंड मैनेजमेंट है, यही सच्चा टाइम मैनेजमेंट है, और यही सफल, शांतिपूर्ण, रचनात्मक जीवन का मार्ग है। आप सुन रहे थे ऑडियो वाइब चैनल पर यह विशेष प्रेरणादायक ऑडियो बुक एपिसोड, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। यदि इस एपिसोड ने आपके भीतर कुछ बदला है, कुछ जगह है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम आपके लिए ऐसी ही गहराई से जुड़ी प्रेरणादायक और क्रांतिकारी सोच लाते हैं, जिससे आप अपने जीवन की दिशा को नए सिरे से समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आज आपने अपने दिमाग के कौन से हिस्से को समझा। याद रखें, बदलाव बाहर नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। फिर मिलेंगे एक और ज्ञान और प्रेरणा से भरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ऑडियो वाइब के साथ जुड़े रहें और अपने मन को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाइए।